अब बात झारखंड की करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर झारखंड की सियासत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। क्या है पूरा मामला, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पांच साल में 7 साल कैसे बड़े हो गए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की उम्र पर मचा बवाल। बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। बीजेपी झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है और इसकी वजह है हेमंत सोरेन। जी हां, हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती। वो हर एक मुद्दे को झारखंड में बाखूबी भुनाना भी जानती है। पहले से ही जमीन घोटाले की आंच से झुलस रहे हेमंत सोरेन के लिए भी झारखंड में बीजेपी को टक्कर देना आसान नहीं है। अब झारखंड की सियासत में हेमंत को लेकर नया सियासी बवाल बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। श्रीमान हेमंत सोरेन जी 2019 के नामांकन पत्र में अपना उम्र 42 साल बताते हैं और पुनः इस बार के 2024 के आम चुनाव में अपना उम्र 49 साल बताते हैं। तो पता नहीं हेमंत सोरेन जी किस पाठशाला में 5 साल में उसकी उम्र शायद 2 वर्ष अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। मैं चुनाव आयोग को ये संज्ञान में देना चाहता हूँ कि 2024 के नामांकन पत्र में जो उन्होंने गुमराह करने वाला उम्र दिया है उसको संज्ञान में लेकर के उसके नामांकन पत्र को रद्द करने की कृपा करें। हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर बरहट से बीजेपी प्रत्याशी गमालियाल हेम्ब्रम ने भी निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि 5 साल में कैसे 7 साल उम्र बढ़ सकती है। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू ने हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। और 2024 में जो लिखा, इन 5 सालों के अंतर में वो 7 साल बड़े हो गए। ये जादूगिरी, इतनी बड़ी जादूगिरी कि ईश्वर ही भौचक हो गए। देवता लोग जहां बैठे होंगे वो भी माथा पीट रहे होंगे कि एक आदमी 5 साल में 7 साल कैसे हो सकता है। ये फ्रॉड है, ये चीट है। संजय सेठ ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 2019 में चुनाव आयोग के सामने जो उम्र का शपथ पत्र दिया था, उन्होंने अपनी उम्र को ठीक से नहीं बताया। बवाल होने के बाद इस मुद्दे पर साहिबगंज के डीसी हेमंत सत्ती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो आरओ हैंडबुक है, आरओ हैंडबुक में नॉमिनेशन चैप्टर है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो एफिडेविट दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके सभी कॉलम फिल किए जाने चाहिए। तो सारे कॉलम फिल हैं। उस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उनका नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट किया गया। नहीं, इस पर वो जो भी आवेदन करता है उनके द्वारा जो भी अग्रेतर जो कार्रवाई है, वो अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। बहरहाल मामले को लेकर डीसी हेमंत सत्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। और वहीं झारखंड की सियासत में मामले को लेकर के उबाल है, सियासी बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी